वेलकम टू वंडर रोब्स। मैं गौसिया अरशद। आज हम लोग बात करेंगे कि गर्मी के दिनों में आप कॉटन के ड्रेस, कॉटन के कपड़ों में, मटेरियल में आप किस तरीके से स्टाइलिश और एलिगेंट लुक वाला ड्रेस तैयार करते हैं जो कि ब्यूटीफुल के साथ साथ कंफर्टेबल भी हो। तो इसी तरह का मैंने एक कपड़ा लिया है, एक वाइट प्रिंटेड कपड़े लिए हूँ मैं कॉटन के, और उसको मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसमें पूरे सूट की डिज़ाइनिंग, कमीज़ की, कुर्ती की, प्लाज़ो की, उसमें सर्कुलर प्लाज़ो बनाई हूँ, कमीज़ बनाई हूँ, और उसमें टोटल सूट की डिज़ाइनिंग दुपट्टे के साथ मैंने कैसे की है वो मैं आपको बताऊंगी। पर पूरे वीडियो टोटल तीनों चीज़ बनाने में बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं कमीज़ से लेकर सर्कुलर प्लाज़ो और टोटल चीज़ को मैं पार्ट वाइज आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या क्या चीज़ दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं सर्कुलर प्लाज़ो कैसे बनाई हूँ और सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग, उसमें मैंने कुछ डिज़ाइनिंग भी की है। उसके साथ साथ उसके जो मैंने ड्राफ्टिंग की है उसमें मैंने सिंपल प्लाज़ो की भी ड्राफ्टिंग करके बताई है, क्योंकि कुछ बिगनर कुछ मुझे इंस्टा पे डीएम किए हैं कि आप आसान तरीके से बिल्कुल सिंपल वाली कटिंग स्टिचिंग भी डालिए। तो जो ये आज का वीडियो देखेंगे तो बस बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से मैंने उसे डिज़ाइन किया है, कटिंग की हूँ और स्टिचिंग की हूँ। तो ये सारा प्रोसेस उनको समझ में आ जाएगा एंड आई एम श्योर कि आप ये वीडियो देखेंगे और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान है। तो ये सर्कुलर प्लाज़ो को मैंने पार्ट 1 में रखा है, और ऐसे तो सर्कुलर प्लाज़ो 2 मीटर 2.5 मीटर में भी बन जाता है, लेकिन अगर आप 3 मीटर या 3 मीटर से ज़्यादा कपड़ों में बनाते हैं तो उसे देखने में वो बहुत ही अच्छा लुक देता है और उसमें काफ़ी घेर आता है, जो कि स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट और शरारा गरारा ये सब का लुक देता है। अगर आप लॉन्ग कुर्ती के साथ इसे पहनते हैं तो ये शरारा का लुक देता है, अगर आप शॉर्ट कुर्ती के साथ पहनते हैं तो ये गरारा जैसा लगता है। आप इसे डिफरेंट लुक में पहन सकते हैं, आप इसे टॉप पे भी पहन सकते हैं, वो अलग लुक देता है। इस तरह से आप अलग अलग कपड़ों के साथ इसे पेयर अप करके पहन सकते हैं। ये बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपकी मर्ज़ी है। ये छोटी बच्चियां हैं तो आप उसे छोटे कुर्ती पे बना दीजिए, अगर बड़ी लड़कियां हैं या कोई लेडीज़ हैं प्लस साइज़ की हैं तो वो लॉन्ग कुर्ती बना के पहन सकती हैं। इस तरीके से आपको जो भी लुक अच्छा लगे आप उस पर पहन सकती हैं और बना सकती हैं। इसे डिफरेंट टाइप से इसे पहना जाता है, डिफरेंट टाइप से यूज़ किया जाता है, और अलग अलग कलर के कपड़ों से साथ भी ये पेयर अप होता है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टिचिंग देखते हैं। ये वाइट कॉटन प्रिंटेड 3 मीटर है, लेकिन ये डबल पनी का है। अगर सिंगल अरस का होता तो ये मैं 4 मीटर लेती, 4 लेती या 4.5 लेती। चूँकि ये डबल अरस है इसलिए मैं ये 3 मीटर ली। और ये 1-1 मीटर या 1 मीटर से कम है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये लाल लिनन है और ये ब्लू लिनन है, चूँकि इस दोनों से मैं इस शरारे सूट में डिज़ाइन बनाऊँगी। अब मैं आपको प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग बताऊँगी, सर्कुलर प्लाज़ो की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ पॉइंट है कि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सर्कुलर प्लाज़ो और सिंपल प्लाज़ो उसमें कुछ चीज़ सिमिलर होती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक कपड़ा है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो इसे मैं सिंपल प्लाज़ो के लिए अगर मैं करूँगी तो ये इसे 1 फोल्ड करूँगी, फिर इसे 2 फोल्ड करूँगी। 2 फोल्ड करके ये सिंपल प्लाज़ो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपकी जो भी कमर की वेस्ट है आप उसका 1/4 ले लीजिए। जैसे आपको मैं यहाँ पर 12 ली हूँ, आपकी 48 है या 50 है तो मैं 12 ली हूँ। इसमें 2 इंचेस हम लोग ऐड कर देते हैं इसके कटिंग के लिए, और 2 इंचेस ऊपर बेल्ट के लिए। बाकी ये 4 फोल्ड में करके इसमें यहाँ से यहाँ तक मैं 15 इंचेस लेती हूँ क्रॉच एरिया, जो मोड़ इसमें जॉइंट होता है। यहाँ पे ये क्रॉच एरिया के लिए यहाँ पे लगाइए। उसके बाद इसमें यहाँ पे हाफ रख के इसे हल्का सा सर्कल देके इसको कट कर लीजिए। तो ये हो गया सिंपल प्लाज़ो। और ये एरिया, ये जब ये सिलाई होगा तो ये 2 पोर्शन में कट के एक इधर मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी भी आपको कि ये किस तरीके से स्टिचेस होते हैं। तो ये मैं आपको सिंपल प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। ठीक इसी तरीके से इसको तिरछे तरह से फोल्ड करके, जैसे ये 4 फोल्ड में है पर ये सिंपल प्लाज़ो है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक
स्क्वायर में है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड नहीं करके मैं इसको यहाँ से तिरछा लेके मैं इसे तिरछा फोल्ड की। अब चूँकि मैं इसके लिए ली हूँ डबल अरस का कपड़ा, तो डबल अरस का कपड़े में ये 1 मीटर हो गया और ये ½ मीटर हो गया। क्योंकि ये 1.5 मीटर का लेंथ है, तो 1.5 मीटर के लेंथ में ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, ये 60 इंचेस है। और सिंगल अरस के कपड़े में 40 इंचेस होते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ सर्कुलर प्लाजो के लिए 3 मीटर कपड़े लेने होंगे, जो कि आप 40 और 40 को 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 होगा, उसको 2 बार फोल्ड कीजिएगा तो 60 इंचेस होगा। तो इसी तरीके से इसको मैं 2 मीटर है लेकिन ये 60 इंचेस यहाँ तक आ रहा है, इसको मैं फोल्ड की। चूँकि अब ये लंबा है और इसकी लंबाई कम होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से हाफ फोल्ड कट करके ये 2 पीस आप ये देख सकते हैं कि ये बराबर आ गया। अब मैं ये 2 पीस जो है कट करके मैं इसमें ज्वाइन कर लूँगी। ज्वाइन करके तब ये 4 पीसेस हो गए, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 फोल्ड करके फिर मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। तो जिस तरीके से मैं आपको बताई कि ये सर्कुलर प्लाजो हो या सिंपल प्लाजो हो, दोनों की लेंथ जो है मैं बनी हुई 38 रखती हूँ। और बनाने के लिए, बेल्ट के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए मैं 4 इंचेस इसमें प्लस कर दूँगी। 2 इंचेस ऊपर बेल्ट के लिए फोल्ड होगा और 2 इंचेस नीचे ये जो घेर आएगा इसमें फोल्ड होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सर्कुलर प्लाजो कैसे कट होता है, कैसे ये स्टिचेस होती है। तो ये सर्कुलर प्लाजो के लिए आपकी वेस्ट, मान लीजिए आपकी वेस्ट 50 है, तो 50 को मैं 1/4 करूँगी तो 12.5 होगा। तो मैं यहाँ से ये 10 इंचेस मैं नापूंगी यहाँ से कि 10 इंचेस कहाँ तक आता है। 10 इंचेस नापने के लिए मैं इस तरीके से कपड़े पे रखूँगी कि 10 इंचेस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, या यहाँ आ रहा है। जहाँ पे 10 इंचेस आएगा वहाँ पे मैं एक निशान लगाऊंगी और उसके बाद मैं दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से मैं इधर का भी बराबर नाप लगाऊंगी निशान। उसके बाद जो 10 इंचेस आ रहा है ये दोनों मार्क को मैं एक साथ मिला दूंगी। मिलाने के बाद ये थोड़ा सा कर्व होता है, इसलिए मैं जैसे यहाँ पर 12.5 इंचेस है तो ये कर्व है और ये खुलने के बाद थोड़ा फैलता है, इसलिए इसकी चौड़ाई 12.5 आएगी, लेकिन ये कर्व है, खुल के थोड़ा फैलेगा, इसलिए मैं 10 इंचेस रखी हूँ। क्योंकि ये कर्व होके कट के ये 1-2 इंचेस बढ़ जाती हैं। अब मैं नीचे कर लूँगी। अब ये मैं इसमें ये कपड़े कम पड़ रहे थे तो इसके लिए मैं इसमें इस कपड़े को ज्वाइन कर दी। क्योंकि यहाँ से मैं 13 इंचेस मेरे हिसाब से जो मैं 38 ले रही हूँ, इसमें 12 या 13 इंचेस आता है लंबाई ये कोने की, 12 या 13 इंचेस। तो ये 12 या 13 इंचेस निकालने के बाद ये यहाँ पे 38 इंचेस मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 38 इंचेस लूँगी। तो 38 इंचेस में आप 12 इंचेस आप प्लस करती हैं तो ये हो जाएगा 50 इंचेस। तो ये आपको जब आप इसकी कटिंग कीजिएगा तो आपको इंची टेप यहाँ से लगा के आपको यहाँ तक 50 इंचेस लेना होगा। 15 इंचेस इस तरीके से आपको यहाँ से शुरू करना होगा। क्योंकि 38 ये और 4 इंचेस प्लस ये, तो ये हो गया 42 और प्लस 12 इंचेस 54। तो आप यहाँ से 54 इंचेस लेंगे। ये पूरा 54 इंचेस जहाँ तक आएगा आप इसको यहीं पे पकड़े रहेंगे और इसको यहाँ से घुमाते जाएंगे। 54 इंचेस पे पूरा यहाँ से यहाँ तक आप मार्क कर लेंगे। मार्क करके इसको एक सर्कल का ये एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। और मान लीजिए अगर आपके पास इसकी लेंथ कम हो रही है या इसमें कपड़े कम हो रहे हैं आपको ज्वाइन करने के बाद भी, तो आप यहाँ पे आपकी लेंथ अगर कम आ रही है तो आप यहाँ से बढ़ा के कम कर सकते हैं। ये अगर आपकी ऊपर की वेस्ट कम आ रही है तो आप ये कट कर लीजिए और ये यहाँ तक जितना आ रहा है इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप इसे ऐसे करके इंचेस से नापिए। अगर आपकी 38 आ रहा है या 36 आ रहा है तो आप यहाँ पे इतनी चौड़ी पट्टी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपकी लेंथ पूरी आ जाएगी। या फिर आप दूसरा एक तरीका है कि आप यहाँ से बेल्ट के लिए 4 इंचेस आप अलग से ज्वाइन कर लीजिए और नीचे के लिए 2 इंच की पट्टी अलग से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपके पास कपड़े कम हैं।
इसके लिए। ये सब छोटी छोटी टिप्स है जिससे आप आसानी से अपने कपड़े को बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये पूरा लेंथ है तो आप एक साथ 52 इंचेस आप कट कर लीजिए। इस तरीके से सर्कुलर प्लाजो आपका बनेगा। अब मैं आपको ये पूरा मेथड समझा दी हूँ। अब इसको मैं कपड़े पे कट करके आपको दिखाती हूँ, फिर स्टिचेस करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सर्कुलर प्लाजो के लिए ये मैंने ये टुकड़े कट करके रखे हैं। ये पूरे कपड़े में से मैं ये 2 पीसेस में मैं कट कर ली। ये मैं एक कुर्ते का निकाल ली, ये 1 मीटर, ये कमीज़ का मैं अलग कर ली। और सर्कुलर प्लाजो के लिए जो मैं आपको बताई, ये पूरे ट्रायंगल के लिए ये मैं 20 इंचेस जो है ये पीस मैं निकाल ली हूँ। 20 इंचेस की पीसेस कट करके अब मैं आपको ज्वाइन करके एक साथ, अब मैं इसको पूरा कट करके मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। अब इस पीसेस को मैं इसमें ज्वाइन करूँगी, ये वाले पीस, उसके बाद मैं आपको सामने में कट करके दिखाऊंगी। अब मैं ऊपर का ये निशान यहाँ पे लगा दी हूँ। अब ये ऊपर का कट कर रही हूँ, ये 12.5 इंचेस है। मैं इसे थोड़ा सर्कल में कट कर रही हूँ। अब मैं इसी तरीके से जो नीचे में निशान है उस पर कट करूँगी। अब मैं ये इसको आपको जैसे बताई थी वैसे ये 2 पीसेज है। अब मैं इसमें ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करके फिर मैं आपको लास्ट में एक क्रॉच एरिया काट के दिखाऊंगी। ये मैं 2 ज्वाइंट लगाना था मुझे, मैंने दोनों ज्वाइंट लगा लिया। ये 2 पीसेज में लगे हैं, जो ये दोनों पीस आगे आ जाएंगे। मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से स्टिचिंग होगी। और ये ऊपर मैं बेल्ट के लिए 4 इंचेस फोल्ड में लगाई हूँ। और ये क्रॉच एरिया के लिए ये मैं 15 इंचेस ली हूँ, जो 13 इंचेस हो जाएगा। ये 15 इंचेस मैं ली हूँ, इसमें 2 इंचेस फोल्ड हो जाएगा और 13 इंचेस आ जाएगा। 2 इंचेस फोल्ड होके 13 इंचेस आ जाएगा। अब मैं इसको ये तिरछा करके काटूंगी जिसमें कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। ये मैं 2.5 इंचेस ली हूँ, आप 2 इंचेस भी ले सकते हैं। मैं 2.5 इंचेस ली हूँ और यहाँ से मैं तिरछा ले ली हूँ और इसमें सर्कल कर ली हूँ। अब मैं आपको ये खोल के बता देती हूँ कि ये किस तरीके से स्टिचिंग होगी। ये 2 पीसेस है 4 फोल्ड में। अब मैं इसमें से ये 2 पीसेस हटा लूँगी।
ये दोनों क्रॉच एरिया इस तरीके से ज्वाइंट होगा, इस तरीके से ये ज्वाइंट होगा। और आप ये देख सकते हैं ये दोनों ज्वाइंट ये आगे आ जाएगा, जो ये पीछे से चलने में पता नहीं चलेगा। एक ज्वाइंट इधर आगे आया, एक ज्वाइंट इधर आगे आया, और ये सिंपल है, ये बिल्कुल ये स्टिचेस होंगी दोनों में। ये इससे जुड़ेगा और ये ऊपर वाला इससे जुड़ेगा। उसके बाद एक सिंपल सिलाई इधर से जुड़ेगी, इधर से जुड़ेगी, ऐसे जाके ऐसे सर्कल में सिलाई हो जाएगी। और ये नीचे से स्टिचेस होंगे ऐसे 2 फोल्ड में, और ये ऊपर से बेल्ट के लिए फोल्ड होगा। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर प्लाजो की मैंने कटिंग आपको पूरी डिटेलिंग में बता दी है, इसकी ड्राफ्टिंग भी बता दी है। आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी कटिंग हो गई है। अब इसके नीचे में इस किनारी इसकी मैं 2 कलर की स्ट्रिप लगा के बनाऊंगी, जो मैं आपको दिखाई थी कि ये रेड और ये ब्लू 2 कपड़े हैं, पर ये लिनन है, कॉटन नहीं है, जिसका कलर नहीं गिरता है। इसकी मैं स्ट्रिप काट ली हूँ। ये मैंने ढेर सारी स्ट्रिप काट के रखी है, 1.5 इंच की, ये 1.5 इंच की मैंने इसकी दोनों कलर की स्ट्रिप काटी है, रेड और ये ब्लू, ये भी 1.5। अब मैं इसकी सारी स्ट्रिप को जोड़ दूंगी और रेड के साथ इसको मैं इस तरीके से जोड़ूंगी, जॉइंट करके। फिर मैं ये इधर से ये इतनी मुड़ेगी, इधर से ये इतनी मुड़ेगी, ये एक 1.5 इंच ये रह जाएगी, और ये बीच में ज्वाइंट होगी तो ये कम हो जाएगी। फिर मैं इसमें ज्वाइंट करूँगी। इसमें ज्वाइंट करने का तरीका है कि ये इसमें इस तरीके से ऊपर से नहीं लगेगा, ये नीचे से लगेगा। ये इस तरीके से मैं इसमें सिलाई करूँगी, और सिलाई करके मैं इस स्ट्रिप को इस तरीके से पलट दूँगी, जिससे इसकी कोर भी बंद हो जाएगी और ये स्ट्रिप भी लग जाएगी। मैंने सारी स्ट्रिप को जोड़ दिया। अब मैं आपको ज्वाइंट करके स्ट्रिप दिखा रही हूँ। ये स्ट्रिप मैंने दोनों इस तरीके से ज्वाइंट किया, ये दोनों स्ट्रिप इस तरीके से ज्वाइंट हुई। ज्वाइंट होने के बाद मैं इसे आयरन से बिठाई हूँ, आयरन से इस तरीके से बिठा दी। फिर मैं इसे इस तरीके से सीधा करके इसको मैं प्लेन कर दी। अब मैं इसको ऊपर रखूँगी तो उसको ऐसे साइड से दबा दबा के यूं यूं इस पे आयरन होगा। जब आप इसे आयरन करके लगाइएगा तो इसमें अलग फिनिशिंग आएगी, और इसमें कुछ भी एक जैसा आएगा, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा नहीं आएगा। अब मैं इधर की कोर मोड़ के आपको दिखाई हूँ, पर इधर नहीं मोड़ी हूँ। इधर इसलिए नहीं मोड़ी हूँ कि इधर का मैं प्लाजो में पहले ज्वाइंट करूँगी, फिर ज्वाइंट करके मैं आपको बताऊँगी। तो ये तो स्ट्रिप बन गई, आप देख लीजिए स्ट्रिप किस तरीके से बनी। अब मैं प्लाजो में इसे इस तरीके से सेट की हूँ। ये सीधे की तरफ से ये सीधे का है, और ये स्ट्रिप है जोड़ी हुई। ये आप देख सकते हैं कि ये जुड़ी हुई उल्टी स्ट्रिप इधर है, इस तरीके से हो गई। अब ये ज्वाइंट है, अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करके ये ऐसे करके ज्वाइंट हो गई। अब मैं इस पर फिर से आयरन करूँगी। आयरन करके अब मैं इस पर ब्लू कलर के धागे से मैं इस पर एक सिलाई करूँगी, फिर रेड कलर के धागे से मैं इस पर एक सिलाई करूँगी, तब ये फिट हो जाएगा। और ये क्योंकि अम्ब्रेला है, ये ओरेब में है, तो ये पट्टी भी मैंने ये ओरेब में ली है। तब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं इसे आयरन से, अब मैं इसे आयरन से सेट कर ली हूँ। इस तरीके से मैं फोल्ड करके इसे आयरन से सेट की हूँ। इसकी पट्टियों को इस तरीके से मैंने ये सेट कर लिया। अब आपको इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ये यहाँ तक तो सीधी जाएगी, जहाँ पे ये कर्व है, सर्कल है, सर्कल में अगर ये फैल गया, यहाँ पे ये ऊपर वाला कम है, ये पट्टी ज़्यादा है, तो आप एक छोटा सा यहाँ पे एक चुन डाल सकते हैं इस तरीके से, ये बिल्कुल फिट आ जाएगी। अब बाद में फिर आप इसे आयरन से बिठा लेंगे। अब मैं आपको सिलने के बाद पूरा फिनिशिंग करके दिखाऊंगी।